हेलो एवरीवन, मेरा बिजली का बिल आया है। एक घर का है 5,122 रुपये और दूसरे घर का आया है 276 रुपये, जो मम्मी वाला घर है। टोटल मिला के करीबन 5500 रुपये तो मुझे बिजली का बिल भरना है अभी इस टाइम। एक्चुअली मुझे उम्मीद थी कि मेरा बिल आएगा 4000 रुपये तक, बट मेरा बिल आया है 5500 रुपये। मम्मी को दे दूंगी, कल मम्मी बिजली बोर्ड में जाके बिल भर आएगी। 2 महीने का है मम्मी। तो दे दिए, जब तेरे को तुम कम चला मिल लेंदी। मेरे पहले पैसे खूरे पर्स से नहीं मिल रहे, उसकी तब भी नहीं मिल रही। कल मैंने ना थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया था, अदरवाइज़ मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी आज सुबह से तो कि मैं कैमरा उठा के कुछ भी वीडियो बना पाऊँ। तो ये कल शाम का टाइम था और मुझे ये चादर ना थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही थी। एक्चुअली अभी मैं कुछ नया स्टॉक बेडशीट का मैंने मंगवाया था, आपको याद ही है। उसमें मैंने रेड कलर वाली जो बेडशीट बिछाई थी वो बहुत अच्छी निकली, धोने के बाद भी उसका कलर नहीं गया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मम्मी एक और रख लूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी 2 साल से कोई नई बेडशीट खरीदी भी नहीं थी। तो मम्मी बोलते एक और रख ले, उस स्टॉक में से 2 हो जाएंगी तेरे पास भी। तो मैंने ये देखो, ये हरी वाली पसंद करी थी, मुझे कलर भी अच्छा लग रहा था। और एक बात सच बोल रही हूँ मैं, अगर आपके पास ना बेड पे सुंदर सी बेडशीट बिछी हुई हो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपके पास अच्छी हो ना तो आपका ना खुद एक पॉजिटिविटी आती है। अब मैं खुद ही फील कर रही थी, जैसे मेरा ना दीवान की बेडशीट बहुत पुरानी हो चुकी है, मतलब 2 साल से यूज़ कर रही हूँ आप सोचो। और हल्के कलर वाली बेडशीट खरीदी थी तो वो धो धो के ना उनके कलर उड़ चुके हैं। तो उनको मैं बिछाती भी हूँ ना तो ऐसे लगता है जैसे मैली हो, क्योंकि पुराना पुराना सा कलर हो चुका है एकदम। तो कोई ना पॉजिटिविटी नहीं आती घर में ऐसी चीज़ों से। लेकिन अगर आप एक नई बेडशीट सुंदर सी अपने कमरे में, चाहे आपका घर बहुत छोटा ही हो, चाहे बहुत ही मतलब नॉर्मल घर हो, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप अच्छी बिछाते हो ना तो अच्छा सा ना एक, फिर आप जब शाम को फ्री होके जब बेड पे लेटते हो, सुंदर सुंदर सी बेडशीट होती है, अलग ही पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए ना घर को ना, घर में जैसे हम कहते नहीं, थोड़ा बहुत सजाना चाहिए घर को, थोड़ा सा सुंदर बना के रखना चाहिए। जैसे होता नहीं कि डेकोरेशन करनी चाहिए घर की, जैसे सुंदर सुंदर पर्दे लगाने चाहिए। तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं घर के लिए। मैं मानती हूँ मेरा घर बहुत छोटा है, देखो ना, एक कमरा तो ये है, इसमें सिर्फ एक बेड आ गया, उसके बाद साइड में थोड़े विहान के खिलौने रखे हैं, बस इतना ही जगह है। बट ये कमरा भी मेरा छोटा सा बेडरूम है ना, इस कमरे में मैं सो जाती हूँ ना रात को, तो कोई ऐसी मेरे को लगता नहीं छोटा है, लगता है चलो कोई नहीं, हमारा काम चल रहा है ना, जितना हमें चाहिए उतना तो हमारे पास है। और अभी कमेंट करके आप बताइएगा आपको ये वाली बेडशीट कैसी लगी। ये मैंने बिछा दी इस कमरे में और देखो कितनी सुंदर लग रही है बिछने के बाद ना। और कितनी पहले कितनी हल्की हल्की सी बेडशीट बिछी हुई थी। और साथ में अगर मतलब जो बेडशीट आप बिछाते हो ना, उसके साथ पिलो कवर भी अगर आप सेम कलर की आप बिछा लेते हो ना तो बात ही अलग हो जाती है, क्योंकि ना फिर रंगत सी आ जाती है कमरे में। और इस बेडशीट की मैं बात कर रही थी, देखो कितनी पुरानी हो रखी है। और ये लाल वाली, अब ये जो 2-3 बेडशीट है इनको मैं तय करके अपना पीछे रूम में लगा देती हूँ। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि देखो, हम जब YouTube पे होते हैं ना, हम रोज़ वीडियो डालते हैं, हर रोज़ काम करते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कई बार। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो मुझे खुद हमें अपने पास रखनी चाहिए, और वो गलती से हम सोशल मीडिया पे बता जाते हैं। हो सकता है कई बार गुस्से में बता जाते हैं, या कभी दुख में बता जाते हैं, या कई बार दिमाग ख़राब हो रखा होता है इतना ज़्यादा, या फिर कोई और होता नहीं जिसके साथ बात शेयर कर पाए, या समझ नहीं आ रहा होता, वट एवर बी द रीज़न। लेकिन हाँ, ऐसा है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैंने बहुत यूट्यूब पे, मैं जब से 2 साल से यूट्यूब पे हूँ ना, 2.5 साल से, मैं बहुत यूट्यूबर्स की वीडियोस देखती हूँ। और मैं बहुत देखती हूँ कि ना हर एक यूट्यूबर्स को मैंने ये चीज़ जज करी है कि ना एक लाइफ के किसी पॉइंट पर ऐसा ज़रूर आता है कि वो अपनी कुछ बातें जो कि उसको खुद अपने तक रखनी चाहिए थी, वो वीडियो में बता जाता है ना। और यहाँ पर ना ये देखो, पहले मैं ये बेडशीट दोनों की दोनों इनको तय करके अब ये पीछे की तरफ रख दूंगी। ऐसे छुटपुट काम मैं करती रहती हूँ। और अब मैं विहान के लिए थोड़ा सा ना जूस बनाऊंगी, और अपने लिए भी शाम का टाइम था मैंने बनाया। तो कल आपके जो कमेंट आ रहे थे ना, वो गलत नहीं आ रहे थे। मेरे को पता है क्या होता है, देखो जैसे मैंने सुबह की वीडियो गई, उस टाइम चलो मेरा मूड कुछ और होता है, तो मैंने कुछ बात आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन बाद में मेरे को जब वो वीडियो चली गई ना, मेरे को भी ऐसे बाद में लगा कि यार ये बात ना मुझे अपने तक रखनी चाहिए थी। आपकी गलती नहीं है, मैं खुद को ही कह रही हूँ कि हाँ, मेरे से भी मेरे को खुद को बाद में रियलाइज़ हुई ये बात। लेकिन कहते नहीं है कि सोशल मीडिया पे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो ना, तो आपका क्या होता है कि आप ऑफिस में, आप समझिए कि कोई गलती हो जाए ना आपसे, तो आप उसको एक कंप्यूटर के माउस के क्लिक से उसे ठीक कर सकते हो। बट 2 प्रोफेशन ऐसे हैं, जैसे एक यूट्यूब पे प्रोफेशन है हम यूट्यूबर्स का, जो चीज़ तीर कमान से निकल गया, यूट्यूब पे आ गया, उसके बाद आप उसको बैक स्टेप लेना, वो जो डैमेज जो पहुंच जाता है वो उसे आप रिकवर कर नहीं पाते हो, है ना। कई साल लग जाते हैं, या फिर ज़िंदगी चली जाती है, वो रिकवरी नहीं होती। उसी तरह एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है जो सर्जरी करता है ना, उसके साथ भी वही चीज़ है कि
कि अगर उसकी एक गलती किसी की ज़िंदगी पे भारी पड़ सकती है। तो यही कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिनको ना हमें थोड़ा सा होता नहीं, सतर्क रहना चाहिए। तो ना अभी देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे पैसों की बचत करनी है, इसीलिए ना मैं ये इलायची वाला जो दूध है ना वो बनाऊंगी। तो कल ना जैसे मैं खुद अपनी बात मान लेती हूँ अगर मेरी कोई गलती होती है। जैसे मेरा कल थंबनेल जो था ना सुबह वाला, वो ना मेरा सही नहीं लगा मुझे। बाद में उस टाइम तो मैंने बना दिया, लेकिन क्योंकि थंबनेल में मैं वीडियो में जो बात मैंने बोल रखी होती है वही मैं थंबनेल में चेप देती हूँ कॉपी पेस्ट करके। लेकिन बाद में मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैंने क्या लिख दिया थंबनेल में, है ना, अच्छा सा नहीं लगा। तो बाद में मैंने कुछ रात को मैंने वो थंबनेल फिर चेंज किया, उसमें थोड़े से बदलाव लाई मैं थंबनेल में। तो ऐसा गलती कई बार हो जाती है, नहीं पता चलता, बट इट्स ओके, मैं भी इंसान हूँ, है ना, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ किससे नहीं होती, आप ही बताइए ना। तो ये देखो मैंने इलायची वाला दूध पिया, सुबह आलू की सब्ज़ी मम्मा ने बना दी थी, मेरा सिर फटा जा रहा था और विहान को मैंने तैयार किया था स्कूल भेजने के लिए। 5 मिनट में उसकी कैब आने वाली थी, लेकिन मैं इसको वापस घर ले गई थी क्योंकि विहान को ना उबकाई सी आ रही थी, सुबह सुबह ऐ कर रहा था, मुझे लगा से उसको उल्टी आने को हो रही है। और फिर मेरी भी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी सुबह, तो बहुत ही ज़्यादा। तो अगर बाई चांस विहान के उल्टी लग जाती स्कूल में तो फ़ोन आ जाता स्कूल से कि इसको ले जाओ, और मेरी ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं विहान को वापस स्कूल से वापस घर ले पाती। इसीलिए मैंने यही फ़ैसला लिया कि मैं विहान को आज स्कूल नहीं लेके जाती, उसको मैं फिर से घर ले गई थी, फ़ोन कर दिया था स्कूल में कि आज विहान नहीं आएगा। तो ये देखो तैयार बच्चे को वापस घर लेकर गई हूँ, क्योंकि मेरे इस टाइम मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही तेज़ दर्द हो रखा था। और ऐसा ही होता है, देखिए, है ना, मैंने कुछ बात गलत, अगर देखो मेरी तरफ से कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, है ना, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ किससे नहीं हो सकती, मुझसे भी हो सकती है ना, सोशल मीडिया है, बट क्या करें, है ना। यहाँ पे देखो आलू की सब्ज़ी और यहाँ पराठा बनने लग रहा था। मम्मी चाय बना के लाए मेरे लिए। मम्मी मैं इतनी नहीं पी सकती, कम कर दो, आधी से भी आधी, इतनी सी पीऊँगी, गर्म है वैसे भी। हट जा, गर्म है, हट जा। मम्मी 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 से हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। लो चाय पिएगा? मैं इतना घर के गिलास पी नहीं सकती चाय, आपने मुझे इतना दे दिया। इसका दे दे थोड़ी सी, इसकी गर्म है मम्मी, इसका हाथ जल जाएगा। ठंडी करके पिला, कई बार मांगता है गरम है, गरम गरम है, ठंडी करके खा ले। ये पहले ये खा ले बिस्कुट, मेरे हाथ से खाएगा, चाय की आदत पड़ गई इसमें, इसीलिए मैं दिन दिन इतनी बहुत है। दिखाओ, अभी भी ज्यादा है। मैं गिलास पकड़ूं कैसे? मेरा हाथ, तेरा भी हाथ जलवावे, कितनी बारी डाल लिया। हाँ इतनी काफी है। मैं पिलाऊं? मैं पी, अभी नहीं पी, चाय पी, थूकेगा तो पी ले रहा। गला खराब है इसका। मम्मी कह रही है चाय अच्छी लगी, बताओ इस चाय में क्या अच्छा है। इसको दूध तो डाल नहीं रखा, मीरा पानी पानी है, जैसे लोकल चाय नहीं बेचते रेलवे स्टेशंस में, जिसमें पानी पानी होता है, पतली पतली सी, वैसी चाय है। मेरे को पसंद ही नहीं, हरी दूध ही नहीं है इसमें तो, मैं बिल्कुल पानी बनाई हुई है। और मीठा भी थोड़ा सा, चलो मीठा तो कोई बात नहीं, पत्ती भी तेज नहीं है। मम्मी दूध की कमी क्यों कर दी? कितनी अच्छी चाय, देखो मेरे बेटे को अच्छी लग रही, बोल रहा है कितनी अच्छी चाय, वो पी जा। तो ये भी इसको ही पिला दो, थोड़ी थोड़ी करके, ये पी लेगा। गरम है, गरम गरम ठंडी हुई, बढ़िया नहीं है मम्मी चाय। इसको तो अच्छी लग रही है, काली बारी पी ना इसलिए कह रहा है, बहुत अच्छी। मैं चाय वैसे भी नहीं पीती हूँ, मैंने आज शायद 7-8 महीने बाद पी होगी चाय। सर्दियों में एक बार ली थी शायद, जब बीमार हुई थी। कटौती कर रखी, दूध ही नहीं डाल रखा है। देखो मेरी चाय तो दूध में ही बना देते बेशक, बिल्कुल पानी है, कतई पानी। सुबह उठते ही ना मैं नहा तो ली थी, नहाने के बाद मैंने टी शर्ट पजामा पहन लिया था, लेकिन पता है मेरी बालों में जब तक कंघी ना हो ना, मुझे लगता ही नहीं है, इतना अजीब सा लगता है अगर बाल उलझे हुए हों।
तो आज मैंने अभी यहाँ पे आई थी, मैंने कहा मम्मी मैं आधे घंटे बाद वापस घर आ जाऊँगी, इतने मैं बालों में कंघी कर लूँगी, थोड़ा बहुत वीडियो की एडिटिंग भी कर लूँगी। और मेरे को कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं बालों में कंघी करने के लिए, क्योंकि लंबे बाल हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है बालों में कंघी करने में। और मेरे बाल उलझते बहुत जल्दी हैं, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। एक तो मैं इनको बालों को चोटी नहीं बना के रखती, बस वैसे ही रबड़ बैंड बांध के रखती हूँ। तो मैं जैसे सोती हूँ उठती हूँ तो मेरे बाल बहुत जल्दी उलझते हैं, तो इसमें वो बड़ी दिक्कत आती है। और मेरे बाल ना पहले ना, मेरे को अभी भी याद है जब मैं कॉलेज टाइम में थी या कुछ भी हो, उस टाइम मेरे बाल ना एक भी बाल नहीं टूटता था। क्यों? क्योंकि मैं दिन में 2 बार कंघी कर लेती थी, सुबह कर लेती थी, दोपहर को, शाम को, बल्कि 3-3 बार बालों को एक बार कंघी कर लेती थी। बट अब क्या होता है ना कि मेरे बाल टूटते हैं और पिछले 2-3 साल से। और उसका मेन कारण ये नहीं है कि आप सोचोगे कि बाल कमज़ोर हैं, जड़ों से कमज़ोर नहीं है, मेरे बाल उलझ जाते हैं। आप समझते हो उलझे हुए बाल कैसे हो जाते हैं, और उस वजह से मेरे बाल ना फिर कंघी में फंस जाते हैं। होता नहीं है जैसे कंघी करो आप सिर से तो उलझन की वजह से ना बाल टूटते हैं मेरे। फिर ये दिक्कत आ रही है मेरे को, और कोई दिक्कत नहीं। और वो है कि इसका कारण ये है कि पहले मैं बालों में 3-3 बार कंघी कर लेती थी, जैसे हर 2-3 घंटे बाद बालों में से एक बार सिर में से कंघी निकाल लेती थी। बट अब मेरे साथ क्या होता है ना, पूरे दिन में एक बार टाइम मिलता है मुझे, कई बार तो 2-2 दिन में, 3-3 दिन में एक बार टाइम मिलता है बालों में कंघी करने का। मैं ऐसी उलझी सी रहती हूँ। तो यहाँ मैं देखो फटाफट अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। और आजकल मेरी शॉर्ट वीडियोस भी थोड़ी कम आ रही हैं, बस मतलब वीडियोस तो आ रही हैं, बट पहले मैंने बीच में शुरू किया था शॉर्ट वीडियोस डालना। अभी बस क्या बोलूँ मैं, जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं, और आज तो मेरी वैसे ही हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो मैं आप सबसे मैं यही कर लूँगी, देखो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, अगर मेरे से कोई गलती अगर मान लो होती है तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करती हूँ, है ना। मैं कभी आपकी बात का बुरा नहीं मानती। आप मेरे को कुछ भी सलाह देते हो तो वो मेरे फ़ायदे के लिए ही सलाह देते हो, और मैं उन पर अमल भी करती हूँ। जब मेरे को लगता है ना कि नहीं आपकी बात ये बिल्कुल सही है, आपने आज भी कॉमेंट किया कि बच्चा लेटा हुआ हो तो उसके मुँह में कुछ टुकड़ा खाने का मत दिया करो, और बैठने के बाद ही कुछ खिलाया करो। तो मैं ये चीज़ याद रखूँगी, मैं कहूँगी ध्यान रखूँगी, अब आगे से बच्चा बैठ के खाना खाए आराम से, है ना। तो आपकी जो बात आप मुझे बोलते हो ना, मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप मेरा कुछ बुरा नहीं चाहते हो, है ना। अगर आप मुझे अच्छा कुछ बोलोगे कि आप मेरी भलाई के लिए कुछ कह भी रहे हो तो उसमें गलत क्या है ना। तो मैं अपने में सुधार करूँगी। आपका कमेंट आए मेरे को बोलते आपने कि ना आपको ये बात ना सोशल मीडिया पे नहीं बतानी चाहिए, तो मैं आप सबसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि कुछ चीज़ें अगर आप कहते हो, एक आपने कहा कि अपनी पास्ट लाइफ ज़्यादा आप डिस्कस मत कीजिए, अब आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, जो अब आपके हाथ में ही नहीं है उसके बारे में अब क्या बात करनी, क्या रोना उन बातों को याद करके। तो आपकी वो बात भी बिल्कुल मुझे सही लगी कि देखो इससे तो मेरा दिमाग फिर मैं पास्ट की चीज़ों में चला जाएगा। तो अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी इन चीज़ों का, और अगर मेरे से कोई गलती हो तो दिल से सॉरी बोलती हूँ। और चलिए, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।